राजस्थान की धरती से अब आसमान तक का सफर तय हो पाएगा भैया। श्री मेवाड़ हेलीकॉप्टर मानसरोवर जयपुर लेकर आया है आपके लिए बहुत बड़ा उपहार। रॉयल शादी एंट्री हो, इलेक्शन टूर हो, एयर एम्बुलेंस हो, पुष्प वर्षा हो या वीवीआईपी दर्शन हो, सबके लिए जयपुर से जोधपुर, उदयपुर और यहाँ तक कि सालासर बालाजी, खाटू श्याम जी और राजस्थान के हर एक कोने में आपको तेजी से पहुंचाएगा ये फ्लाइट। इसीलिए अभी तुरंत बुक कीजिएगा 9928784047 पर अभी बुक कीजिए। नमस्कार, मैं हूं सोनिया शर्मा और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। आज का फैक्ट दिखाती हूं भैया आपको। पीटीआई परीक्षा 2022 फर्जीवाड़ों से भरी हुई है क्या भैया? बड़ा याद आता है जब अब पीटीआई की बात कर रही हूँ तो हाल ही में कुछ दिनों पहले हनुमान बेनीवाल का वीडियो ट्विटर पर बड़ा ट्रेंड किया। नेताजी क्या बोल रहे थे? नेताजी बोल रहे थे, पीटीआई कोच के सामने खड़े थे तो बोल रहे थे मेरे सामने पीटीआई कोच खड़े हैं। क्या भैया जी, पीटीआई में भी हुआ है क्या फर्जीवाड़ा? ते तो बताओ, मैं तो फ्री रेवा, फ्री बैठे बैठे काहे करा, परीक्षा रद्द करवावा। तो ऐसा ही कुछ बोल रहे थे। अब पीटीआई परीक्षा 2022 पे कई सवाल खड़े हुए। मैं तो देख भी रही थी ये भैया लोग, आप सुनिए पहले इनकी कथा सुनिए। ये भैया लोग हमसे टीएफआई से कांटेक्ट किए, यहाँ पर आए और देखिए कितने एक्टिव हैं भैया लोग। कल आए थे, कल सारे सबूत लेकर यहाँ पर हमसे बातचीत करने आए, एसओजी तक बात पहुँचा दिए, कहाँ कहाँ तक बात पहुँचा दी है। और भैया जब बताए ये पेज तो मैं तो चौंक गई, क्योंकि अखबारों में छपा था कि 5,546 पदों पर भर्ती हुई थी। पीटीआई की बात करी 2022 की, जिनमें से फर्जीवाड़ा 2000 से ज़्यादा बताया जा रहा है। और भैया लोग कितने अच्छे हैं, मुझे कहते हैं, मैंने कहा भैया आप क्या रद्द करवाना चाहते हो क्या? कितने लोग रोते हैं जब आप जानते हैं, क्योंकि ईमानदारों की संख्या भी कम नहीं है राजस्थान में। तो भैया लोगों ने कहा कि नहीं मैम, रद्द तो नहीं करवाना चाहते हैं, पर जो ये फर्जीवाड़े से पास होकर गए हैं भैया, ये 2000 से ज़्यादा लोग, बस इनको निकलवाना चाहते हैं ताकि हम जैसे लोग पास हो सकें। आइए थोड़ी सी चर्चा करते हैं। मैंने तो छोटा छोटा बता दिया, आप बड़ा बड़ा बता दीजिए भैया, क्या बोले? जी मैम, मैं प्रेम गोलिया, मैंने पीटीआई भर्ती 2022 का एग्ज़ाम दिया था। उसमें दोनों पेपरों में मैं पास भी हूँ। 40% का क्राइटेरिया था पर पेपर में, और दोनों में मेरे 40% क्लियर भी है, और मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ। जब मेरा सिलेक्शन, जब मेरिट मैम कट ऑफ आती है, जब 2 नंबर बढ़ती है, 3 नंबर बढ़ती है, यहाँ तो 70 नंबर का घोटाला हुआ है। तो हमने देखा कि किस कारण ये इतनी उछाल आई है मेरिट में, क्या कारण रहा। एक आदमी पर बात कीजिए। बिल्कुल मैम, जो ये विज्ञप्ति थी कर्मचारी चयन बोर्ड की, उसमें साफ साफ लिखा है कि भाई परीक्षा तिथि, हमारी परीक्षा तिथि थी 25 सितंबर 2022, उसके बाद की डिग्रियाँ मान्य नहीं है। उसके बावजूद 173 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 25 सितंबर के बाद में सारी डिग्रियां, जेएस यूनिवर्सिटी की सारी डिग्रियां 15 अक्टूबर 2022 यानी एग्ज़ाम आ गया, ज्वाइनिंग देने वाले हैं आपको, उसके बाद पहले की, जस्ट पहले की डिग्रियां लाके छपी हुई है। फिर एक एनसीटी का रूल है, नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन टीचर, इनकी है, इनमें ये लिखा हुआ है कि भाई जी आप बीपीएड कर रहे हो तो ग्रेजुएशन में आपके पास 45% और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। तो ऐसे कैंडिडेट है जिनके ग्रेजुएशन में 45% है ही नहीं, वो भी बीपीएड करके आ गए बाहर की यूनिवर्सिटियों से। ऐसे नामजद है, ऐसे 183 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके ग्रेजुएशन में 45% से कम है। क्या ये कर्मचारी चयन बोर्ड को नहीं दिखा? शिक्षण भैया कह रहे हैं 45% तो आना है ही, ये तो क्राइटेरिया सोचा गया है, पर 43 है ना भैया? ये मैम 43.27 ग्रेजुएशन में साफ साफ लिखा हुआ है। 43.27 बीए में ग्रेजुएशन में परसेंटेज है, फिर भी नौकरी कर रहे हैं। अब डिग्रियां मिसमैच कैसे हुई मैम? फॉर्म भर रहा है 2022 में, कोई फॉर्म भर रहा है, जब डिग्री कंप्लीट हो गई, उसने एडमिशन लिया होगा 2020 में, तभी तो वो फॉर्म भर रहा है पीटीआई का 2022 में। जब फॉर्म भर रहा है तो डिग्री बता रहा है ओपीजीएस यूनिवर्सिटी की या कोई ऐसी यूनिवर्सिटी की, और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है तब डिग्री लेके आ रहा है, जैसे कलिंगा यूनिवर्सिटी की लेके आ गया, जेएस यूनिवर्सिटी की लेके, अदर्स यूनिवर्सिटी की, न तो उसमें रोल नंबर शो कर रहा है, न इन्वॉर्मेंट नंबर शो कर रहा है, न पासिंग ईयर शो कर रहा है कि मैं कौन से ईयर में पास हुआ हूँ। ये रमेश कुमार है, साफ साफ लिखा हुआ है, ये फॉर्म भर रहा है, तब तो ओपीजीएस में भर रहा है, ओपीजीएस यूनिवर्सिटी चूरू, और जब डिग्री दे रहा है तो इसकी डिग्री है जेएस यूनिवर्सिटी सिकोबाद। ओहो, ये कमाल कैसे हुआ भैया? ये जेएस यूनिवर्सिटी सिकोबाद की दिखा रहा है।
तो क्या ये कर्मचारी चयन बोर्ड या शिक्षा निदेशालय जब डीवी कर रहा था तब उनको दिखाई नहीं दे रहा, हम सारे स्टूडेंट मिलके उनको डॉक्यूमेंट दे रहे हैं कि साहब इनको ज्वाइनिंग मत दो, ये इस तरीके से फर्जीवाड़ा कर रहा है। अब आप एक एडमिशन लेते हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो, तो आपको यूनिवर्सिटी तो पता होगी, भाई रोल नंबर में गलती हो सकती है, पासिंग ईयर में गलती हो सकती है, पर कम से कम आपकी यूनिवर्सिटी में तो गलती नहीं होगी। ऐसे 1253 कैंडिडेट है, ये कैंडिडेट नहीं है, 1253 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने ऐसे मिसमैच कराया। ये अंकित खंडेलवाल है, फॉर्म में भर रहा है OPGS यूनिवर्सिटी चूरू और डिग्री बता रहा है JS यूनिवर्सिटी शिकोबाद की। तो ऐसे 1253 कैंडिडेटों पर कार्रवाई क्यों नहीं करी इन्होंने? यूनिवर्सिटी की भी तो गलतियां हैं भैया। यूनिवर्सिटी की बिल्कुल, आप एक दिन में जाओ डिग्री लेके आओ। मैंने बना के दी थी SOG को, तभी डिकॉय ऑपरेशन हुआ था और उन पे FIR भी दर्ज हुई है। आज यूनिवर्सिटी के सारे जो थे उनके वो सारे गिरफ्तार हो रखे हैं। डमी कैंडिडेट लगभग 100 समथिंग तो मेरे पास में ये डमी कैंडिडेटों की लिस्ट है। पता नहीं डीवी सही ढंग से होते हैं। आप एक बात बोल रहे थे, आपको याद हो मुझे कैमरे के पीछे, आपने कहा था कि मैडम पेपर लीक हुआ है, ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं जैसे SI में हुआ। हम लोग बस ये बोल रहे हैं या तो डमी कैंडिडेट बिठा दिए या फिर बैकडेट डिग्री में लेके आ गए। बैकडेट डिग्री और डमी कैंडिडेट और खेल प्रमाण पत्र, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है जिसके 4 नंबर है उनको 40 नंबर दे दिए। अब 36 नंबर के तो मेरिट में तो कितना उछाल आया होगा। अब आपको दिखाते हैं कि PTI भर्ती में किस तरीके से फर्जीवाड़ा डमी बैठाते हैं। अब जैसे ये नाम है हरदाना राम, ये फ़ोटो भी सेम, ये लादू राम की भी फ़ोटो सेम। हर भर्ती में इनके ठेका ले रखा है। हरदाना का नाम बदल गया, पहले हरदाना था फिर वो लादू राम। भैया नाम भी बदलते हैं उम्र के साथ साथ लोगों के। अब इसमें अलग फ़ोटो लादू राम की 3-3 4-4 हर भर्ती में डमी बैठाते हैं। जैसे कंप्यूटर अनुदेशक में बिठा दिया, किसी और में बिठा दिया, ऐसे डमी बिठाते हैं। और ये अपने परमेश्वरी है, विमला बिश्नोई है, दोनों की फ़ोटो सेम है। फ़ोटो तो कम से कम चेंज करवा के लगाते तो हमें तो पता नहीं चलता कि भाई कौन परमेश्वरी है कौन नहीं है। ये कर्मचारी चयन बोर्ड को देखना चाहिए था, अधिकारियों को देखना चाहिए था। ये सेम आ रही है 4 जगह। ऐसा क्यों? ऐसे डमी की वजह से मैम। हर भर्ती में जैसे कोई डमी गैंग होती है, वो ठेका ले लिया भाई, 10 लाख में ठेका ले लिया, इनको लगाना ही लगाना है कहीं। हर भर्ती में किसी न किसी भर्ती में तो लगाना ही है इनको। तो इन्होंने ऐसे तो डमी बिठा रखे हैं। और जब जांच कर रहे थे तब मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ तो आपको शक्ल नहीं देखी क्या मेरी कि मैं कौन हूँ? तो ये सारी चीज़ें तो सबसे ज़्यादा तो मैं इन बच्चों की गलती से ज़्यादा मैं अधिकारियों की गलती मानता हूँ कि जिन्होंने चेक नहीं करा। एक डबल डिग्री है, आप डमी कैंडिडेट या बैकडेट डिग्री की आप कैसे अंदाज़ा लगा सकते हो कि आप उस सेशन की कौन से ईयर में एडमिशन और था? जैसे मैम ये इंदू बाला है, PTI का फॉर्म भरती है, तब इन्होंने BPEd करना बताया है 20-22 सेशन में JS यूनिवर्सिटी शिकोबाद। और यही इंदू बाला जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय से BEd कर रही है 2021 में, वो भी रेगुलर। अगर यहाँ पे रेगुलर थी तो JS यूनिवर्सिटी में शिकोबाद में तो जा ही नहीं सकती थी। तो फिर बैकडेट डिग्री आई है। ये चीज़ें हमने निकाल के दे दी कि मैम सर ये इस तरीके से फर्जीवाड़ा हुआ है, इस तरीके से फर्जीवाड़ा को आप रोको, कम से कम आगे वाली भर्तियों में तो नहीं हो। जैसे ये सुनीता चौधरी है, एक दिन मैंने माधव यूनिवर्सिटी का कहीं देखा था, माधव यूनिवर्सिटी ने किसी न्यूज़ में छपा रखी थी कि हमारी छवि ख़राब करने के लिए ये प्रोपगंडा रच रहे हैं कि ये हमारी छवि ख़राब कर रहे हैं। तो मैं उन माधव यूनिवर्सिटी वालों को भी बताना चाहता हूँ कि ये सुनीता चौधरी है, इनको माधव यूनिवर्सिटी ने बैकडेट में डिग्री दी है। ये माधव यूनिवर्सिटी 2020 BPEd करना बताया, 18-20 में सेशन में BPEd करना बताया। जब ये 18-20 में माधव यूनिवर्सिटी में थी तो ये पंडित दीनदयाल तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। कौन नहीं जानता, वहाँ तो फर्जी एडमिशन हुआ नहीं होगा। तो वहाँ से BEd कर रही थी 18 से 20 सेशन में, तो माधव यूनिवर्सिटी से कैसे BPEd कर सकती है? और माधव यूनिवर्सिटी ने 116 कैंडिडेट को बिना काउंसलिंग के 116 कैंडिडेट तो चयनित है, पता नहीं कितनों को डिग्रियाँ बांटी होगी। ऐसा वीरेंद्र दूत है जिन्होंने सेम ईयर में कहीं ना कहीं BPEd करी है। जिनका नाम आप ले रहे हैं भैया, ये सब PTI बनकर अभी बैठे होंगे। सुन लीजिएगा, आप ही लोगों के नाम है सुंदर सारे ज्वाइन कर रखे हैं। ये और है, ये महिमा डूडी है, जो ऑन ड्यूटी भी है, ये इसमें लगी हुई है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। और ये शायद इसमें मेडिकल डिपार्टमेंट में लगी हुई है। ये डबल डिग्री का हो गया, ऑन ड्यूटी।
ऑन ड्यूटी मैम कैसे कर रहे थे कि आप सरकारी कर्मचारी पहले ही हो, या तो किसी निचले लेवल पे हो, या आपका पेमेंट कम है, इसलिए आप पीटीआई बनने में हाँ। पीटीआई बनने में आप पीटीआई क्या है ना, सबको वो मलाई वाला चीज़ें दिखी थी कि हर कोई आया, फॉर्म भरा, इसमें अपन सिलेक्शन हो जाएंगे। तो ये विजय चंद्रिका छिपा है, ये रोडवेज में थी मैम, 2010 से रोडवेज में कंडक्टर के रूप में थी, और 2020 में इसने डिग्री लेके आई है। तो आप ऑन ड्यूटी रहते हुए कैसे आप बीपीएड की डिग्री लेके आ सकते हो? या तो यहाँ पे आप ड्यूटी कर रहे थे, या वहाँ पे आप डिग्री ले रहे थे। यहाँ पे तो उनकी अटेंडेंस बराबर लग रही है, यहाँ से सरकारी तिनका उठा रही है बराबर है, और वहाँ से डिग्री लेके आ रही है। महिमा डूडी हो गई। एक ये रामाराम जी राय का है, अपने होनार पुलिस, होनार ही कह सकते हैं, राजस्थान पुलिस के जो कांड करते हैं वो सारे होनार ही होते हैं। इनकी SSO ID देखोगे RJUL 2013, मतलब इन्होंने 2013 में ज्वाइन कर लिया था राजस्थान पुलिस में, और ये 2020 में डिग्री लेके आ रहे हैं 18-20 सेशन की। कहाँ से लेके आ रहे हैं? ये MP सियोर, सबसे फर्जी यूनिवर्सिटी से। तो वहाँ से डिग्री लेके आ रहे हैं, कैसे पॉसिबल है? या तो आप यहाँ पे काम कर रहे हो। ये इन्होंने रिलीव भी करा था शायद 23/10/2023 को। 2023 में जब इनको ज्वाइनिंग देने वाले थे तब वहाँ से इन्होंने रिलीव हुआ है ये। तो 2023 में रिलीव हुए हैं, तो 2020 की डिग्री कैसे हो सकती है इनके पास? स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के भी 4 से 40 नंबर, प्राइवेट यूनिवर्सिटी इंटर कॉलेज नहीं करवा सकती। एक है मैम ये चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जिंद, इनकी 2 मार्कशीटें हैं एक ही सेमेस्टर की, क्योंकि एक तो 25 सितंबर के बाद की थी, एक 25 सितंबर की पहले की थी। ये नरेंद्र कुमार है, सन ऑफ काशीराम, इसमें 31/10/2022, यानी ये 25 सितंबर के बाद की हो गई। तब इन्होंने ज्ञान लगाया वापस, तो फिर इन्होंने एक डिग्री दे दी नरेंद्र शेखावत 24 सितंबर 2022, मतलब 1 दिन पहले की प्रिंट करके दे दी, या एडिट करी हुई है। 2 मार्कशीटें मेरे पास तो हो नहीं सकती थी, और ये दोनों के दोनों कर्मचारी चयन बोर्ड में जमा है। इनको पता करना चाहिए था। एक अपने भोपाल नोबल यूनिवर्सिटी है उदयपुर में, उसके पास सीटें थी 120, उन्होंने 120 सीटें तो NCT इनको अप्रूव्ड करती है, 120 के बावजूद ये 200 पे 250 पे ऐसे ही एडमिशन बांटते हैं, छोरों को बावड़े बनाते हैं, पैसे लूटते हैं और बढ़िया तरीके से कमाई करते हैं। ये हर सेशन की है। 17-19 में ये 2 चोरे हैं जिन्होंने डिग्री ली है। 18-20 में इन्होंने एक्स्ट्रा दे दी, चयनितों की बता रहा हूँ। 18-20 के सेशन में 13 जो चयनित हो गए फर्जी डिग्री से। 19-21 के बैच में हो गए, 19-21 के बैच में है 29 कैंडिडेट, 20-22 के बैच में है 26 कैंडिडेट। तो कितने सिलेक्टेड हो गए, मतलब 70 कैंडिडेट तो ऐसे हैं जो सिलेक्टेड है, बाकियों को कितों को डिग्री दी होगी पता ही नहीं चल रहा। एक बार वो अधिकारी जी के बारे में भी तो बताइए भैया, जो आप मुझे बता रहे थे। एक अधिकारी ये मनदीप सांगवान का, ये अपने एक LDC लगे हुए थे, मनदीप सांगवान और जगदीश सारण। जगदीश सारण का एक भाई है, वो हर भर्ती में डमी बिठा रहा मैंने। अब ये अधिकारी, ये वहाँ पे कर्मचारियों के बच्चे ही अगर डमी बिठाए तो उनको जांच कमेटी में क्यों रखते हैं आप? वो ऐसी जगह पे क्यों आप उनको रखते हैं? भाई पोस्टिंग देनी है तो कहीं खोपचे में दे दो उनको, कि भाई वहाँ से जाके उनको भाई जो कर ले जॉब। 10 जगह में हम डमी बिठाता है, कंप्यूटर अनुदेशक में बिठाता है, और जैसे इसकी पटवारी के आगे पटवारी में बिठा दिया, PTI में बैठा है। ये 25,000 SOG का 25,000 का इनाम ये मैम। फर्जी खेल प्रमाण पत्र, प्राइवेट यूनिवर्सिटी इंटर कॉलेज नहीं करवा सकती, 16 नंबर फर्जी तरीके से दिए हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी कोई इंटर कॉलेज सर्टिफिकेट करवा ही नहीं सकती, फिर भी इन्होंने अनदेखा करके जो जांच कमेटी में थे उनको ऐसे बंदों को क्यों लगाया जो जिनको कुछ नॉलेज ही नहीं था। कम से कम ढंग के बंदे को लगाते, वो जांच करते ढंग से। इन बच्चों के साथ में जो नीचे पास हुए थे ना, उनके साथ धोखा नहीं हुआ। ये कैसे PTI होते होंगे भैया? PTI तो आप अभी अपने देखा ही होगा, कहीं न्यूज में आती है कि शराब पी के लड़कियों के साथ में बदतमीजी करी है, उनके साथ में ये हुआ है, ये ऐसा ही PTI है। आवे जावे का ही नहीं, आवे जावे की होने बढ़िया है कि आज किसी लड़की को छेड़ रहे हैं दारू पी के, किसी आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा PTI का 40 नंबर के सर्टिफिकेट। ये यूनिवर्सिटियाँ कौन सी है? OPGS, SJJT, सिंगानिया, माधव, ये सारी यूनिवर्सिटियाँ हैं। ये यूनिवर्सिटियों के नाम ध्यान से सुनिए। राजस्थान की है। बाहर की यूनिवर्सिटियाँ मान के चलो, JS यूनिवर्सिटी, कलिंगा, मैट्स, मैक्स, RNT रविंद्रनाथ टैगोर,
सत्य साई और SJ, वो खूब ऐसी यूनिवर्सिटियाँ, कम से कम 20 यूनिवर्सिटियाँ तो मैं जानता हूँ जहाँ बैकडेट डिग्री आप जाके आराम से इजीली लेके आ सकते हो। बस पैसा जेब में होना चाहिए। फिर हमने पूछा कि भाई प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ इंटर कॉलेज नहीं करवा सकती, तो आपने अपने यहाँ PTI भर्ती में कितनी डिग्रियाँ, कितने सर्टिफिकेट ऐसे आए हैं जिनके नंबर गलत जोड़े हैं? कम से कम 15 सर्टिफिकेट तो ऐसे हैं जिनके नंबर ही गलत जोड़े हैं। ये शिक्षा ग्रुप 4 का लेटर है। इन्होंने साफ साफ लिखा है कि चूँकि निजी विश्वविद्यालय किसी भी महाविद्यालय को संबद्धता प्राप्त नहीं कर सकता, अतः महाविद्यालयों के बीच इंटर कॉलेज नहीं आयोजित करवा सकते। तो ये तो मेरे से कम नंबर वाले छोरे नौकरी कर रहे हैं और हम आज बाहर बैठे हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी से BPED कर रहा हूँ, फिर भी बाहर बैठा हूँ। ये मैंने कोर्ट में भी लगा रखा है, यहाँ पे भी कोर्ट में, जयपुर कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में चल रहा है, तो वहाँ पे भी चल रहा है। तो उम्मीद है कि कोर्ट में आज नहीं तो देर। SOG आप लोगों के साथ है? SOG में FIR दर्ज करवा रखी है। उन्होंने भी DV के लिए 2 बार रिकमेंड कर दिया है और सरकार भी मान चुकी है कि DV करवा रहे हैं हम दोबारा। तो DV दोबारा कराएंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उन बच्चों के साथ हम गलत नहीं करना चाहते जो ईमानदारी से चयन करें, क्योंकि हमें पता है कि हम 3 साल से भुगत रहे हैं कि नौकरी की वैल्यू क्या है। हमारे गांव में नौकरी की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। शहरों में तो कहीं है प्राइवेट जॉब कर ले कोई बंदा, पर जो गाँव के बच्चे आते हैं ना, सब प्लेयर बंदे आते हैं, मेहनती बंदे आते हैं, किसानों के बच्चे आते हैं, तो उनके साथ कहीं ना कहीं गलत नहीं होना चाहिए। जब हमारी भर्ती के DV चल रहे थे, जब वहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर है ये मोहन राम जी सियाग। भैया सुनो, या को नाम ध्यान से सुन, जो होशियार बोल रहे थे ना भैया, आप इनके लिए भी तो बोलिए। ये PTI भर्ती में आने के बाद में करोड़ों का घोटाला करा है। इनकी बेसिक पे है, इनकी नहीं, बार नाम लीजिए, क्या नाम? मोहन राम जी सियाग है। इनकी बेसिक पे है 90,900 जो सरकार दे रही है। तब जाके इनका प्लॉट देखो, ये 75 लाख का तो प्लॉट है हरमाड़ा में। 75 लाख का इनके DLC रेट है, तो कम से कम 7-8 करोड़ का प्लॉट होगा। ये एक है 15 लाख का यहाँ पे बीकानेर में प्लॉट है। एक है 60 लाख का प्लॉट सांगानेर में। अरे गजब का आदमी भाई। एक है 39 लाख का बीकानेर में। एक रायसर में है 42 लाख का। प्लॉटा का काम ही कर एक 5,55,000 का है, ये है नागौर का। ये फार्म हाउस है 31,10,000 का बीकानेर में और 30,11,000 का रायसर बीकानेर में। ये फड़ौदी में है 10,56,000 का। जी सुई खेओ कि लोग अधिकारी बन जाओ या फिर सरकारी कर्मचारी बन जाओ, खूब कमाई भैया। बिल्कुल मैम, बहुत कमाई है। DLC रेट है ये, तो सरकार तय कर रही है, वो ज़मीनों की रेट है। अब आपकी इनकी वास्तविक कीमत देखोगे ना, कम से कम 10 करोड़ की एक प्लॉट की कीमत है। 7-8 करोड़ 90,000 कमाने वाला आदमी इतना। ये तो 90,000 तो सेकंड ग्रेड लगे थे शुरुआत में, तो 90,000 तो अब हुई है बेसिक पे। 2024 की मैंने इनकी निकाली IPR, तब हुई है। पहले तो शायद 22-23 हज़ार रुपये होंगी, तो लगते तो कौन देता मैम इतने। अब हुई है इनकी 90,000। ये तो अभी रिटायरमेंट होने वाले हैं थोड़े दिनों में, तो रिटायरमेंट से पहले बढ़िया कमाई कर लें। तो इन बच्चों के साथ का भी भैया मानकर चलिए 10-100 गुना पेंशन की तो इनको जरूरत ही नहीं पड़ेगी मैम। इनके इतने प्लॉट है, इनके परिवारों के साथ पीढ़ी को कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बच्चों का, बेरोजगारों का खून चूस के तो पैसे कमाए हैं। हर बेरोजगार आप जाओ सेटलमेंट करने के लिए तैयार बैठे हैं। में कितने बच्चे बैठे होंगे भैया 2022 में आपके अकॉर्डिंग? एग्जाम देने मैम 56,000। 56,000। अब ये 56,000 बच्चे जो बैठे थे उनको ध्यान से सुन लेना चाहिए। ये लोग कितने राज खोल रहे हैं आज, क्योंकि लोग तो क्या है हार कर बैठ जाते हैं, पर इन लोगों ने सोचा कि हारेंगे नहीं, बोलेंगे। ये जब मैम आगे आने वाली भर्ती आएगी तो कम से कम 5-6 हज़ार की भर्ती आएगी। 6,000 अब की बार 2,000 सिलेक्टेड कैंडिडेट बैठे हैं फर्जी। आने वाली भर्ती में 6,000 सिलेक्टेड बैठेंगे, इसलिए हम लड़ रहे हैं। आज हमारे साथ गलत हुआ, अपने आने वाले भाइयों के साथ गलत में नहीं हो। सारे अपने किसान भाइयों के ही बच्चे हैं, तो उनके साथ गलत नहीं होना चाहिए। हमें न तो कोई राजनीति करनी है, न हमें कहीं, आप कहीं नहीं देखे होंगे, हमने चुपचाप अपने SOG में FIR दर्ज करवाई और कर्मचारी चयन बोर्ड को सबूत दिए, कहीं मीडिया में नहीं आए। अब मीडिया को दिखाने का औचित्य ये है कि सारे जागरूक हो जाएं और किसी न किसी बच्चों के साथ गलत नहीं हो। आने वाले पीढ़ी जो है साफ सुथरी PTI बने। फिजिकल एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चों का विकास शुरू से वही करती है। जैसे आगे आने वाली भर्तियों में है या कोई सी भर्ती में PTI की अहम भूमिका होती है स्कूल में। तो आप क्या बोलेंगे भैया, कौन सा नेता, मतलब आपके तो कोई नेता वेता का सपोर्ट तो आप लोगों को मिल नहीं रहा है ना? मैम नेतागिरी में यही होता है, नेता उन्हीं के सपोर्ट में आता है जो
कुछ लाभदायक हो, कुछ उनसे मिलगत हो। हमारे क्या है, कोई हमसे कुछ मिलगत उनको कुछ नहीं है कि 400-500 जने हैं फिर रहे हैं रोते। भैया सच सच बोलना, झूठ नहीं, कैमरे के सामने गए थे क्या कुछ नेताओं के पास मदद के लिए? मैम ऐसा कोई अधिकारी, ऐसा कोई नेता, ऐसा कोई कर्मचारी हमने छोड़ा ही नहीं है जिसके पास हम नहीं गए। किरोड़ी जी के पास गए, किरोड़ी लाल जी के पास गए, हनुमान जी के पास गए, हनुमान जी के पास भी और गए, किसके पास गए? और रविंद्र सिंह जी भाटी को फोन किया, जोगाराम जी को, जोगाराम। अगर आपसे पूछूं तो बता दो कि ये नेता ने क्या सारे नेताओं से फ़ोन करा, मैंने सब नेताओं को फ़ोन करा। मैं तो रात भैया को भी बता दो फिर काहे बोले आप? कई नेताओं के तो मैंने रात को पैर भी पकड़े हैं। मैं कहा साहब, भाई साहब देख लो, ये गंदगी है और इसमें आपका भी फ़ायदा है और आने वाले बच्चों का है जो उनका भविष्य सुधर सकता है। क्या बोला इन नेताओं ने कुछ जरा? नेताओं ने वही, नेताओं का काम होता है आश्वासन देना। आश्वासन हमें बड़े जोरदार मिले कि आदमी ने बुरो भी न लगे और काम भी हो जाओ। वो के मारवाड़ी में पर कहवे नहीं कहे, रोता भी रह जियो आपा सपोर्ट भी रह जियो है। मारवाड़ी में कहवे। अब मैडम ये देखो, ये कागज तो आपको पहले बहुत दिखा दी। ये मैडम देखो कि उसमें अपने क्या पीटीआई भर्ती हुई थी ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम था कि पेन से गोला करते ना, तब तो मालूम चल जाता है इसमें पेन से गोला है। मैम पेंसिलों से गोले किए इनके ऊपर कि ये सुनो। अब इसमें देखो, इस बंदे ने पहले ओपीजीएस यूनिवर्सिटी भरी, बाद में ये बंदा डिग्री लगाता है रविंद्रनाथ टैगोर की, ठीक है। और आगे इसके देखो, फिर ये लगाता है अपना एक स्टाम्प, ये देखिए, स्टाम्प लगाने के बाद एक स्टाम्प और लगाता है, और उसके बाद ई मित्र वाले से लिखवा के लेके आता है कि भाई ये ई मित्र की गलती की वजह से हुआ है। यार मजे की बात है, इनके एसओजी चेक करती है ना, तब ये फोन से फॉर्म भरे हुए दिखाई देते हैं। फोन से फॉर्म भरे, ई मित्र से फॉर्म ही नहीं भरे मैम। ये एक वो मैम, मैं कल आपको दिखा रहा था अपने सुरेश कुमार रघुनाथ राम वाला। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ इस पे तो कहानियां बननी चाहिए। अब ये है सुरेश कुमार जी रघुनाथ राम, ये एक बंदा है, इसके 4 फोटो है। एक फोटो सुरेश कुमार रघुनाथ राम, 2 फोटो, 3 फोटो, ये 4 फोटो, और ये चारों फोटो लगे भैया ने मुझे कल दिखाया था बिहाइंड कैमरा, मैंने देखा उसको। इसमें मैम एक पिछले दिनों एक मेरे पास सर्टिफिकेट भेजा था किसी बंदे ने, उसमें मैम वो सर्टिफिकेट था थम्स अप टूर्नामेंट करवाती है अपने, वो अपने गाँवों में होते हैं टूर्नामेंट, वो खेलने वाले, उस सर्टिफिकेट के मैम कर्मचारी चयन बोर्ड ने 28 नंबर दिए हैं। अब इससे बड़ा फर्जीवाड़ा क्या बताऊँ आपको, उसके भी 28 नंबर दे दिए। जो एक्चुअल खिलाड़ी थे ना, वो तो अभी बाहर बैठे हैं यार, फर्जी 2200 जने नौकरी कर रहे हैं। आपकी बात सुन के ईमानदारों को थोड़ी टेंशन हो जाएगी, उनको क्या बोलोगे अंतिम ये बता दो कि उनको क्या बोलना चाह रहे हैं? ईमानदारों को तो वही बोलना चाहते हैं कि जो सही लगे, जो ईमानदारी से लगे, उनको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ईमानदारों के पक्ष में हम बोलते हैं ईमानदार नौकरी करने चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कोई गरीब घर का बेटा मरे हमारी वजह से या इस फर्जीवाड़े की वजह से। जो फर्जी है उनको हम अंतिम क्षण तक हम लड़ेंगे फर्जियों के खिलाफ। आज नहीं तो कल न्याय होगा, कल नहीं तो परसों न्याय होगा। भगवान के घर देर है, अंधेरे नहीं है। ये सिर्फ 2 ही भैया हैं हमारे जो लड़ रहे हैं। आप भी अंतिम में क्या बोलेंगे? मैम आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से सारे तमाम नेताओं से उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इससे बड़ा फर्जीवाड़ा कोई भी भर्ती में नहीं हुआ। आओ साथ दे दो। इतने लड़ाई तक तो हम यहाँ तक तो ले आए हैं, अब हमें चाहिए पॉलिटिकल सपोर्ट। पॉलिटिकल सपोर्ट के बिना मैम कोई आम आदमी इतना तक कर सकता है, इतना भी नहीं कर सकता आम आदमी। तो हमने तो पता नहीं कितों की धमकियाँ सहन करी है, यहाँ तक पहुँचे हैं। तो हम तो सारे नेताओं से निवेदन कर रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से सारे नेताओं से, कोई भी ऐसा नेता नहीं है किसी भी पार्टी का, आके हमारे साथ में बैठ जाओ। हम उनको सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल करवा देंगे, उनको कागजों से कभी भी कमज़ोर नहीं होने देंगे। इतने डॉक्यूमेंट उपलब्ध करा देंगे तो आप कार्रवाई करवा दो। डीवी दोबारा हो रहा है, उनकी जगह जो गलत है उनकी ज्वाइनिंग क्यों मानी जाएगी मैम? आप अगर फर्जी डिग्री से चयन कर रहे हो तो उनकी ज्वाइनिंग मानी नहीं चाहिए, जानी चाहिए। उनकी जगह जो सही कैंडिडेट है उनको न्याय दिला दो, इतनी सी बात है। उनको हम तो ज़िंदगी भर उनके आभारी रहेंगे। 400 छोरे हैं और 400 के 400 जहाँ ज़रूरत पड़ेगी उनको, उस नेता को हम उसके साथ में लगे रहेंगे तन मन से। क्या बात बोलिए भैया ने, 400 छोरे हैं। अब सुनिए, पीटीआई 2022 परीक्षा की जो मैं बात कर रही हूँ और जो ये बोल रहे हैं, उसमें खुलासा होना बहुत ज़रूरी है। ईमानदारों के साथ गलत नहीं होना चाहिए, पर जो बेईमानी से पास हुए हैं, जो गए हैं ऐसे, उनको ज़रूर खंगालना चाहिए, ढूंढना चाहिए और निकालना चाहिए। और जो बाकी लोग जैसे हैं, जो पढ़कर बेचारे बस थोड़े नंबरों से रह गए, उनकी वजह से रह गए, जो फर्जीवाड़े से गए, उनके साथ न्याय होना चाहिए। आपका इस पर क्या कहना है? पीटीआई परीक्षा 2022 पर क्या कहेंगे? कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।